आज का हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस और आज का टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशंस। तो बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं? तो बाइनरी ऑपरेशन स्टार, इसे हम स्टार से डिनोट करते हैं। ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो बेसिकली ये ए और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है अपने साथ ही, तो वो उसका डोमेन होता है। तो ए क्रॉस ए इज़ डोमेन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन एंड ए इज़ द रेंज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। तो हम बेसिकली ए में से कोई दो एलिमेंट्स ले रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर हम ए में से कोई भी दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, कोई भी दो एलिमेंट्स का जो सेट होता है, सारे उन पेयर्स का जो सेट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। बेसिकली बाइनरी ऑपरेशंस में हम ए में से कोई भी दो एलिमेंट्स लेते हैं और उन पे हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और जो रिजल्टिंग आउटपुट आता है एक्स स्टार वाई से जो डिनोट कर रहे हैं वो भी ए में बिलोंग करता है। तो अगर कोई भी फंक्शन इस टाइप का है कि उसका डोमेन ए क्रॉस ए है और उसका रेंज ए है, तो ऐसे इन फंक्शंस को हम बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली द डोमेन और को डोमेन उनकी सेम होती है। तो बाइनरी ऑपरेशंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर एक्स और वाई ए को बिलोंग कर रहे हैं तो इनको ऑपरेट करके जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो भी ए के इक्वल है, मतलब डोमेन और को डोमेन सेम है। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो एन ऑपरेशन स्टार ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट ए हैज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी इफ़ ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसी से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन एक बाइनरी ऑपरेशन तभी होगा जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर हम कोई भी एक ए, अगर कोई फंक्शन एफ है जो ए पे डिफाइंड है, तो अगर हम कोई भी ए लेंगे, ए कैपिटल ए को बिलोंग करता हुआ, और कोई भी बी लेंगे जो कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, और उन पर बाइनरी ऑपरेशन रहेंगे, तो जो ए स्टार बी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी ए में बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने एक ऑपरेशन डिफाइन किया जो एडिशन है, अगर हमने एडिशन डिफाइन किया इंटीजर्स के सेट पे, तो अगर हम कोई भी ए इंटीजर लेंगे और बी इंटीजर लेंगे और उन पे उनका एडिशन करेंगे, तो जो सी इंटीजर आएगा, मतलब जो ए प्लस बी होगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा, ए प्लस बी भी इंटीजर होगा। इसका मतलब वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब एडिशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एडिशंस आर द बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ईच ऑफ द सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका मतलब है अगर हमने सपोज करिए हमने बाइनरी ऑपरेशन हमने कंसिडर किया एडिशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट पे डिफाइंड होता है। तो जैसे अगर हमने एडिशन कंसिडर किया जो नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है, तो हम जो किन्हीं भी दो नेचुरल नंबर्स का अगर एडिशन लेंगे तो वो एक नेचुरल नंबर आएगा। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और एडिशन डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर्स एक बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स हमेशा इंटीजर आता है, तो ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ये वाला एडिशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए भी सेम टाइप आता है, इसलिए वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। बाइनरी ऑपरेशन की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए फॉर अ फंक्शन टू बी बाइनरी ऑपरेशन। और इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नेसेसरी नहीं होती। मतलब अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन कोई एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो हम उसे और क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो ऑब्वियसली क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगा ही, क्योंकि ये तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। तो अगर वो बाइनरी ऑपरेशन ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द डोमेन, तो वो कम्यूटेटिव होता है। उस बाइनरी ऑपरेशन को हम कम्यूटेटिव बोलते हैं। मतलब अगर हम ए स्टार बी करेंगे, मतलब पहले ए पे हम बी अप्लाई करेंगे, ए पे हम ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे और बी और ए का बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, अगर वो सेम आता है हमेशा, तो मतलब वो बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा। जैसे एक ये एग्जांपल देखिए, अगर सपोज हम एडिशन कंसिडर करते हैं इंटीजर्स पे, तो हमने यहाँ पे ए को 8 लिया और बी को 9 लिया, तो ए प्लस बी जो 17 है और बी प्लस ए वो भी 17 है ना। 8 प्लस 9 और 9 प्लस 8 दोनों 17 है। और ये हमेशा होता है अगर हम कोई भी ए और बी लेते हैं जो इंटीजर्स हैं, तो ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जो एडिशन है वो एक बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, उसके साथ वो एक कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे स्टार जो है वो बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करता है। तो अगर वो एडिशन है तो हमने स्टार को प्लस से रिप्लेस कर दिया। तो बेसिकली जो प्लस बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। सिमिलरली जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कम्यूटेटिव है, क्योंकि ए इंटू बी हमेशा बी इंटू ए के इक्वल होता है। बट अगर हम डिवीजन को देखें
तो डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज़ प्रूव करनी होती है कि वो कोई सर्टेन प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही, तो हम एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढते हैं जो एग्जाम्पल वो प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा होता, और हम बोल देते हैं कि ये एग्जाम्पल उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है ही नहीं कहीं भी। तो अगर हम डिवीजन कंसिडर करें रियल नंबर्स पे, तो अगर हम 4/2 लिखते हैं तो 2 आता है, और अगर हम 2/4 कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आता है। ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, इसका मतलब डिवीजन डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये होता है कम्यूटेटिविटी। अगली ऐसी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। तो एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर ए पे डिफाइंड है तो एसोसिएटिव, यहाँ पे गलत लिख दिया, ये एसोसिएटिव होगा। तो एसोसिएटिव तभी होता है जब ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब यहाँ पे ब्रैकेट बी स्टार सी, मतलब हम पहले बी स्टार सी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, मान लीजिए वो जेड आ रहा है, तो उसके बाद ए स्टार जेड कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर पहले हम ए स्टार बी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके रिजल्ट के आने के बाद उसको स्टार सी करते हैं, तो ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है तो हम उस बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव बोलते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर n एक नेचुरल नंबर्स का सेट है और बाइनरी ऑपरेशन हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लीजिए आप, जैसे a को आपने 4 लिया, b को 5 लिया, c को 6 लिया, और आपने पहले a इंटू बी किया, तो a इंटू बी होगा मेरा 4 इंटू 5 20, फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 इंटू 6 120 आएगा। ऐसे अगर आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 5 30 आएगा, और उसके बाद उसे a से मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 4 120 आएगा। तो ये हमेशा इक्वल आ रहा है। तो बेसिकली ये ब्रैकेट की पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो अगर कोई ऑपरेशन ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि ब्रैकेट की पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उसको हम एसोसिएटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव है। ऐसी तीसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो इस प्रॉपर्टी में हमें 2 बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होते हैं। तो सपोज़ करिए अगर एक स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और एक बाइनरी ऑपरेशन है जो हम यहाँ ओ से डिनोट कर रहे हैं, या फिर थीटा ले लीजिए, इसको थीटा बोलते हैं, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो अगर हमने तो ये प्रॉपर्टी होती है कि ए स्टार बी थीटा सी, मतलब पहले बी और सी का बाइनरी ऑपरेशन लिया हमने, ऐसे ओ ही बोलते हैं हम, बी और सी का हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया ओ के साथ, मतलब ओ एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार को हम एडिशन मान सकते हैं और ओ को हम मल्टीप्लिकेशन मान सकते हैं। तो यहाँ पे बी ओ सी का मतलब है बी सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और स्टार का मतलब है एडिशन। तो कोई भी इन बाइनरी ऑपरेशंस को कोई भी मतलब रियल लाइफ का आप एग्जांपल दे के समझ सकते हैं। तो स्टार और वो एक 2 बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे ए स्टार बी ओ सी, तो ये इक्वल आएगा ए स्टार बी ऑफ ए स्टार सी। मतलब आप ब्रैकेट को खोल सकते हैं ऐसे, इसे डिस्ट्रीब्यूटिविटी बोलते हैं। तो बेसिकली आप अगर आपको ब्रैकेट खोलना है ए स्टार बी, अब ए स्टार बी कैलकुलेट करेंगे और फिर ये मतलब आप ऐसे ब्रैकेट खोल सकते हैं। सिमिलरली अगर बी ऑफ सी स्टार ए है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट खोल सकते हैं, पहले बी का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन और सी का ए के साथ फिर बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। उस बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं कि ये जो दोनों बाइनरी ऑपरेशन है स्टार और ओ, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव है विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अगर ये अभी इतना क्लियर नहीं है तो आगे एग्जाम्पल से जिससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। स्टार को हम कंसिडर करेंगे मल्टीप्लिकेशन और ओ को हम कंसिडर करेंगे सब्सट्रैक्शन। हमने ए को 2 लिया और बी को 5 लिया और सी को 3 लिया। तो ए स्टार बी ओ सी को 4 लिया, तो ए स्टार बी ओ सी हमारा क्या होगा, स्टार की जगह हम मल्टीप्लिकेशन डाल देंगे, तो ए इंटू और ओ की जगह हम सब्सट्रैक्शन डाल देंगे। तो ये हमारी वैल्यू जो आ रही है, वैल्यूज डाल के ये 2 आएगी। ऐसे हम ये ब्रैकेट खोलने के बाद ये जो राइट वाली टर्म आई थी, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमारी 2 आ रही है। और ये सिर्फ इन ए बी सी वैल्यूज़ के लिए नहीं, ये हर ए बी और सी वैल्यूज़ के लिए होगा, हर इंटीजर्स के लिए होगा। तो इसका मतलब है ये जो ऑपरेशंस हैं मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब एक दोनों के रिस्पेक्ट में ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, हम इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए अब ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, अब इसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्या डिवीजन और एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव हैं? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसको देखने के लिए कि ये होता है या नहीं।
ए को हमने 2 लिया, बी को हमने 3 लिया और सी को हमने 4 लिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होने के लिए ये प्रॉपर्टी बेसिकली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे हम स्टार की जगह डिवीजन ले रहे हैं और ओ की जगह हम यहाँ पे एडिशन ले रहे हैं। तो अगर ये हमने लिया तो ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, मतलब ए स्टार बी ओ सी जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो स्टार की जगह डिवीजन और ओ की जगह एडिशन। तो ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, ये हमारा आ रहा है 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, तो ये आ रहा है हमारा 2/7। और जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये जो राइट वाली टर्म है, अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो स्टार की जगह अगर हम डिवीजन डालेंगे, ओ की जगह हम एडिशन डालेंगे, तो ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी, तो ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी, ये हमारा आएगा 2/3 प्लस 2/4, ये हमारा 7/6 आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कंफर्म होगा कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है, ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर प्लस, मतलब प्लस को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ओवर डिवीजन को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते ओवर प्लस। अब आप ऐसे इसका उल्टा भी चेक कर सकते हैं कि क्या प्लस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर डिवीजन, तो ये आप एक एक्सरसाइज की तरह चेक कर सकते हैं। अगला एग्जांपल है, अब हमको चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन, इंटीजर्स पे डिफाइन किया गया सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं। तो इसका हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। हमने ए को लिया 3 और बी को लिया 4, तो ए माइनस बी हमारा होगा 3 - 4 जो कि है -1। ऐसे बी माइनस ए हमारा 1 आ रहा है, तो बेसिकली ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हेंस जो बाइनरी ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन था ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव होने के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि ए स्टार बी हमारा बी स्टार ए होना चाहिए। बट इस केस में ए स्टार बी हमारा -1 है और बी स्टार ए हमारा 1 है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं हुआ। अगला एग्जांपल कंसिडर करते हैं। हमको बताना है कि वेदर द बाइनरी ऑपरेशन माइनस इज़ एसोसिएटिव ऑन सेट। तो अब हमको देखना है ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव की डेफिनेशन क्या थी? एसोसिएटिव की डेफिनेशन थी कि अगर हम तीन एलिमेंट्स पे वो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ब्रैकेट कहाँ पे, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, ये ब्रैकेट ए स्टार बी क्लोज ब्रैकेट स्टार सी होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन माइनस है, सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन है, क्या ये एसोसिएटिव है इंटीजर्स के सेट पे। तो ये एग्जांपल कंसिडर करते हैं। ए को 2 लिया, बी को 3 लिया, सी को 4 लिया। तो हमने 2 - 3 - 4 लिखा और ब्रैकेट हमने यहाँ पे लगाया 2 सबसे पहले। तो ये अगर हमने यहाँ ब्रैकेट लगाया है तो हमारा आंसर आया -5। बट अगर हम इस ब्रैकेट को इधर लगा दें इस जगह, तो हमारा आंसर आएगा 3। ये दोनों इक्वल नहीं है, ब्रैकेट की पोजीशन चेंज करने से हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है। इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन है ये एसोसिएटिव नहीं होता इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई बाइनरी ऑपरेशन की। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, जो होनी चाहिए फॉर एन ऑपरेशन टू बी बाइनरी ऑपरेशन, और बाकी की प्रॉपर्टीज़ थी कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब अगला हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर हम कोई भी बाइनरी आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट, तो अगर हम कोई भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं किसी भी सेट पे, तो उस सेट का एक एलिमेंट होता है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। तो और उस सेट को, और वो एलिमेंट निकलता कैसे है, वो एलिमेंट हम इस नोट करेंगे। वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि उसे अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, किसी भी एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो उसी एलिमेंट के इक्वल आ जाता है। मतलब अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ए स्टार ई इज़ इक्वल टू ए, और ई स्टार ए भी ए के इक्वल होता है। ये इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है। तो इफ़ ए बी द नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, तो द एलिमेंट ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए इफ़ ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ई। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल, इससे ही सारे क्वेश्चन होंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने सपोज करिए जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है, तो इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसको हम किसी के साथ भी ऐड करें तो वही एलिमेंट है। मतलब ए स्टार ई, मतलब अगर स्टार की जगह प्लस लिखे तो ए प्लस ई हमारा ए के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एलिमेंट ए। तो ये तो जीरो एलिमेंट होता है ना, क्योंकि हम जीरो को किसके साथ भी ऐड करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो एडिशन अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो है। ऐसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन, तो हमारा ए मल्टीप्लाइड बाई ई हमेशा ए के इक्वल आना चाहिए। तो ये कब होता है? जब ई 1 के इक्वल होता है, क्योंकि 1 को आप किसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है। तो अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो उसका
तो अगर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इन्वर्स एलिमेंट, तो इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, अगर हमने कोई भी सेट ए लिया उसमें हमने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया स्टार, तो हर सेट के एलिमेंट के लिए अगर ए कोई भी एलिमेंट है सेट ए का, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो ए से खुद वो भी ए से बिलोंग करता है, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। मतलब कोई भी हर एक ए के लिए एक बी एग्जिस्ट करेगा जो ए में बिलोंग करेगा, सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, जो ई यहाँ पे जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज करिए प्लस हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया जो इंटीजर्स पे डिफाइंड है, जेड बेसिकली इंटीजर्स को डिनोट कर रहे हैं, जेड पे डिफाइंड है। अब हमें किसी भी ए का इन्वर्स निकालना है, कोई भी एक इंटीजर ले लिया ए, उसका हमें इन्वर्स निकालना है। तो उसका इन्वर्स क्या होगा, पहले स्टार को प्लस से रिप्लेस करेंगे, तो ए प्लस बी इज़ इक्वल टू, और ई क्या होता है एडिशन पे ई ज़ीरो होता था, तो ए प्लस बी बेसिकली ज़ीरो होना चाहिए और बी प्लस ए भी ज़ीरो होना चाहिए। तो बी क्या हो गया, बी बेसिकली माइनस ए हो गया, क्योंकि ए प्लस माइनस ए और माइनस ए प्लस ए ये दोनों ज़ीरो के इक्वल होते हैं, ज़ीरो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट था। तो बेसिकली इन्वर्स ऑफ ए माइनस ए आ गया इस केस में। ऐसी अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं स्टार, बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं और हम इस बार इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे डिफाइन कर रहे हैं, तो अगर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिया ए प्लस आई होता बी, तो इसका इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, इन्वर्स एलिमेंट ऐसा होगा जिसको मल्टीप्लाई करके बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होता है। तो इस केस में जो इन्वर्स आता है वो ये आता है, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि आप कभी भी इस एलिमेंट को ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आप ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो 1 हो जाएगा। तो ये हो गई इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन। तो इन दोनों चीज़ों के अब आइडेंटिटी एलिमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है हर सेट में। जैसे अगर हमने कोई भी एक सेट दिया ए और उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है स्टार, तो एक यूनिक एलिमेंट आएगा, ए का यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो अभी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। प्रूव इसका सिंपल सा है, हम मान लेते हैं कि दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, मान लिया अभी, और हम प्रूव करेंगे कैसे कि वो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो मान लिया E1 और E2 हैं जो दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं एस में, अगर एस कोई भी सेट है और स्टार इसलिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। अब हमें प्रूव करना है कि E1 हमेशा E2 के इक्वल होगा। तो अगर E1 और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं तो वो हैं तो एस में ही, तो उसमें भी हम ये लगा सकते हैं ना, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन कि अगर यहाँ पे हम ए की जगह हम E1 अभी मान लिया कि E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ई की जगह हमने E1 रख दिया, और E2 जो है वो ए में बिलोंग करते ही है, तो हम ए की जगह E2 रख सकते हैं। तो E2 स्टार E1 E2 के इक्वल हो गया ना, तो यहाँ पे E1 स्टार E2 बेसिकली E2 के इक्वल हो गया। ऐसे अगर हमने ए की जगह E2 रखा और ए की जगह E1 रखा, तो E1 स्टार E2 वो भी E1 हो गया, और इसका मतलब E1 इज इक्वल टू E1 स्टार E2 इज इक्वल टू E2। तो यहाँ से आ गया कि E1 इज इक्वल टू E2। इसका मतलब जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है ये हमेशा यूनिक होता है। बेसिकली आप E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ट्रीट करिए, और E2 को आप कोई भी रैंडम ए के एलिमेंट के साथ ट्रीट करिए। तो उससे E1 यहाँ रखिए और E2 यहाँ रखिए, तो यहाँ हमारा कुछ आएगा। और अगर आप E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट रखिए और E2 को कोई भी नॉर्मल एलिमेंट रखिए तो हमारा कुछ आएगा, और वो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों E1 इंटू E2 के E1 स्टार E2 के इक्वल है। तो उससे आगे हमारी E1 इज इक्वल टू E2। तो इससे प्रूव होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा यूनिक होता है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो बाइनरी ऑपरेशंस में बस इतना ही था। थैंक यू।